Chapter 8, Trigonometry. This is Rupa Guha and we are doing the concept of this chapter, right? Now, this is one of the most hyped chapter of class 10. So let's see how much marks this chapter contributes in your final board examination. So it is 6 to 7 marks you are getting from this chapter. So let's get started with the first topic, that is trigonometric ratios. Now there are 6 trigonometric ratios and the pillar of trigonometry is based on these 6 trigonometric ratios, right? So trigonometric ratios is a relation between the angle and the sides of a right angle triangle. तो एक ट्रायंगल मैंने पी क्यू आर लिया और परपेंडिकुलर पी क्यू को परपेंडिकुलर बोला, वाई? बिकॉज एंगल क्या है, एंगल है आर है, सो उसको मैंने थीटा ले लिया. सो जस्ट ऑपोजिट टू एंगल आर जो भी साइड होता है दैट इज कॉल्ड दी परपेंडिकुलर. सो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया, पी बेस हो गया क्यू आर बी, एंड हाइपोटेनस दैट इज पी आर इज द हाइपोटेनस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो पहला जो है दैट इज साइन थीटा होता है. साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P by H, that is perpendicular by hypotenuse. Cos theta की वैल्यू क्या होती है? Base by H, that is B by H. And tan theta की वैल्यू होती है perpendicular by base, that is P by B. Now इसको याद करने के बहुत सारे तरीके आपने स्कूल में भी सीखे होंगे, काफ़ी जगह पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सो मेनी अदर वेज, राइट? सो इसको याद करने के काफ़ी सारे तरीके आपने ऑलरेडी पता होगा आपको. नाउ आई गेट विद द नेक्स्ट 3, दैट इज कोसेक थीटा इज h by p, सेक थीटा इज h by b एंड कॉट थीटा इज b by p. मैंने ऐसे क्यों लिखा? साइन के बाजू में कोसेक लिखा. देखा आपने एक चीज मार्क करी, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक. सो व्हाट आई कैन स्टैब्लिश अ रिलेशन दैट वे. आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो. वैसे ही कोसेक और सेक का होता है and tan and cot का. So students you have to thoroughly remember this. ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, so many other things, right? So now moving on to the next thing, that is relation between the different trigonometric ratio. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल्स. अब एक चीज और बता रही हूं, tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. सेक थीटा अभी बताया विच इज 1 बाई साइन थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो 1 बाई tan, और tan क्या होता है? साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिया. दिस इज अ वेरी हैंडी रिलेशन और कई जगह हम यूज करते हैं इसको. सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड आउट ऑफ दीज रिलेशंस, राइट? सो पहला एग्जांपल लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाय tan बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम. नाउ इट इज गिवन दैट RS is to SQ equals to 1 is to 2. 4 ऑप्शंस है, 1 मार्कर फ्रॉम 2025. सो मुझे क्या निकालना है? tan अल्फा बाई tan बीटा. तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स जो अभी हमने सीखा? सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे PRS और उसमें tan अल्फा की वैल्यू हमें पता है P बाई B होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस. तो उसमें परपेंडिकुलर PR है और बेस RS हो गया. ओके, नाउ दूसरी चीज, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. कौन सा ट्रायंगल? PRQ. सो tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई? अगेन P बाई B, P इज PR एंड B इज RQ. दोनों को डिवाइड करना है. सो tan अल्फा बाई tan बीटा, दोनों की वैल्यूज डाल दी. PR बाई RS डिवाइडेड बाई PR बाई RQ. PR कट गया, RQ जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला गया. सो व्हाट वी गॉट? RQ बाई RS. और रिलेशन क्या था? 1:2 दे रखा था, RS बाई RQ. सो ये 2:1 हो गया. सो द वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाई tan बीटा इज 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. ओके स्टूडेंट्स,
तो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया जो अभी मैंने लर्न किया, विच इज द कॉन्सेप्ट टैन अल्फा या टैन थीटा की वैल्यू P/B होती है। नेक्स्ट एक और चीज बोला है, नाउ इफ 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 3, देन मुझे वैल्यू निकालनी है 4 sin A प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाई 4 sin A माइनस 3 cos A। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं एंड दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2023। सो सबसे पहली चीज मुझे क्या पता चला, tan A की वैल्यू विल बी 3/2। सो 2 को उस तरफ से इधर कर दीजिए, सो tan A की वैल्यू निकल गई। tan A की वैल्यू जब मेरे पास है तो मैं साइन और कॉस निकाल सकती हूँ, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। सी मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया। मुझे निकालनी है 4 sin A प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाई 4 sin A माइनस 3 cos A। अब मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया sin A से। तो क्या हुआ बेटा, सॉरी दोनों को डिवाइड किया, आई हैव रिटन इट रॉन्ग हियर। दोनों को डिवाइड किया मैंने cos A से, sin A से नहीं डिवाइड किया। तो क्या आया आंसर, दोनों को देखिए मैंने इंडिविजुअली लिखा है। तो sin A बाई cos A, अभी आपने क्या लर्न किया, tan A हो जाता है, फिर cos A बाई cos A 1 हो जाएगा। सो माई इक्वेशन इज रिड्यूस टू I have simplified the particular thing and it is reduced to 4 tan A plus 3 divided by 4 tan A minus 3। tan A की जगह 3/2 डाल दीजिए। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 इंटू 3/2 विल बी 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड किया, सो यू गॉट द फाइनल आंसर एज 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। तो मुझे साइन और कॉस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस यदि निकालने की ज़रूरत पड़ती, यदि मैं इस मेथड से नहीं करती, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने इसकी वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेनी थी और उसमें वैल्यूज डाल देती, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल। बट नाउ मैंने वैसा नहीं किया, आई हैव यूज द अदर वे अराउंड एंड दिस इज अ मच सिंपलर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टेबल बाय हार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। सो वी हैव all the 6 trigonometric functions, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta, और इनकी वैल्यूज क्या है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज पे वैल्यूज निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इंस्टेड ऑफ रीडिंग आउट दिस चार्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मेथड बाय विच यू कैन मेमोराइज दिस थिंग। कैसे कर सकते हैं, मैं साइन का बता रही हूँ, बाकी का आपको फिर और बताऊंगी। साइन में सबसे पहले क्या लिखिए, फर्स्ट 0 से शुरू करिए और फिर एंड करिए 4 से, 4 तक। तो क्या सारे नंबर्स लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। देन डिवाइड देम बाई 4। तो 0/4 0 ही रहा, 1/4 1/4 रहा, 2/4 हाफ हो गया, 3/4 3/4 रहा, 4/4 1 हो गया। अब जो भी नंबर्स आए सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। सो पहला नंबर आया था 0, उसका रूट करेंगे 0 आएगा। दूसरा नंबर आया था हमारा 1/4, उसका रूट किया तो 1/2 आ गया। जस्ट मैच करते जाइए साइन की वैल्यूज के साथ, ठीक है। तीसरा आया था 1/2, उसका रूट किया तो 1/√2 आया। फोर्थ आया था 3/4, उसका रूट किया तो √3/2 आया। और लास्ट आया था 1, उसका रूट किया तो 1 आया। सो स्टूडेंट्स, साइन थीटा की सारी पांचों के पांचों जो वैल्यूज थी वो मैंने आपको निकाल के बता दी। इसका जस्ट उल्टा कर दोगे, ठीक है, कॉस आ जाएगा, मतलब पूरा चार्ट को उलट दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस। साइन कॉस आ गया तो टैन निकालना। अभी हमें पता ही है कि साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज टैन, तो इस तरह से साइन कॉस को डिवाइड करके टैन निकाल लेंगे। और बाकी 3 क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो वो भी हमारे लिए आसान है। यदि मुझे कोई भी नंबर पता है तो रेसिप्रोकल निकालना आसान है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो वो चीज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड हो जाती है, राइट। सो उस चीज का ध्यान रखना है, जहां भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है उस पार्ट को हम नॉट डिफाइंड बोल के लिख देते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर कांट बी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इस चार्ट को इजीली आप लर्न कर सकते हो एंड इसको बाय हार्ट आपको लर्न करना है, सो दैट यू कैन क्रैक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली चीज़ें आप निकाल सकते हैं. मूविंग ऑन टू दी एग्जाम्पल पार्ट, जिसमें मैंने इसका इस्तेमाल किया है. ठीक है, ये वाला जो टेबल है उसको यूज किया है. सो व्हाट इज गिवन टू मी, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin theta equals to 9, then the value of theta is, 4 options are given to me. This is a 1 marker question from 2025. तो सबसे पहले sin theta का इक्वेशन जो है सॉल्व करके थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे. तो 7 को 9 से माइनस करा तो 2 आ गया, फिर 2 को 4 से डिवाइड कर दिया, हाफ आ गया. साइन थीटा की वैल्यू हाफ किस पॉइंट पे होती है, जब थीटा 30 डिग्री होता है. सो क्या आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गया. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्कर भी है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. Now the next question is, if x cos 60 plus y cos 0 plus sin 30 minus cos 45 equals to 5, then find the value of x plus 2y. This is the 2 marker question from 2025. So simply values put करनी है और equation को solve करना है और हमारा answer आ जाना. So no rocket science here, very simple and very easy. cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 0 की वैल्यू 1, sin 30 की वैल्यू हाफ, cot 45 की वैल्यू 1. सबकी वैल्यूज डाली, सिंप्लीफाई की और आ गया x/2 + y + हाफ - 1 इक्वल्स टू 5. फिर क्या था, हाफ और 1 को सब्ट्रैक्ट करके -हाफ आया, फिर -हाफ को उधर लेके चले गए एंड आई टुक द एलसीएम ऑन बोथ साइड्स. सो आई गॉट x + 2y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11/2. 2 से 2 कट गया. सो x + 2y की वैल्यू स्ट्रेट अवे 11 आ गई. सो इसमें कुछ खास करना नहीं पड़ा, इजी था, सिंपल था, क्वेश्चन आ गया. सो स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आप ये 2 टॉपिक्स तो बहुत इजी होते हैं और बहुत स्कोरिंग भी होते हैं. सो ये 2 टॉपिक्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैं अब बताने वाली हूँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो बट बाकी के जो आगे के जो टॉपिक्स बताएं, दैट दोज आर वेरी इजी एंड यू कैन इजीली क्रैक दोज क्वेश्चंस. एंड इवन इस ये वाला टॉपिक भी कोई मुश्किल नहीं होता है. सो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल बी एबल टू क्रैक दीज क्वेश्चंस एज वेल. सो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. उन 3 आइडेंटिटीज से हम और 3 करके हर आइडेंटिटी को स्प्लिट कर दिया है मैंने, और उससे मैं बना सकती हूँ 9. सो पहली वाली आइडेंटिटी है sin² + cos² इक्वल्स टू 1. इसको 2 और बनाया. इसमें क्या बताया, sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा, cos² थीटा इक्वल्स टू 1 - sin² थीटा. ये हो गया पहला. दूसरा था sec² थीटा - tan² थीटा इक्वल्स टू 1. तो sec² की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, 1 + tan², और tan² की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, sec² थीटा -1. एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज sec² थीटा - cot² थीटा इज इक्वल्स टू 1. इससे 2 और आइडेंटिटीज बनाई. cosec² थीटा इक्वल्स टू 1 + cot² एंड cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा -1. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे 9 आइडेंटिटीज 3 में से बना लिए. बिकॉज जब क्वेश्चन आता है ना, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस आइडेंटिटीज सो दैट यू कैन इजीली क्रैक द क्वेश्चन. डिसाइफर करने में आपको आसानी होती, क्वेश्चन को क्रैक करने में, क्वेश्चन को समझने में. आप इमीडिएटली ये 9 के 9 आइडेंटिटीज लगा के आप यूज कर सकते हो. सो एज यूजुअल एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए. नाउ क्या प्रूफ करना है, 1 + 1/tan² इंटू 1 + 1/cot² थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई sin² थीटा - sin4 थीटा. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2025. स्टूडेंट्स, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड लेते हैं और कोशिश करते हैं कि राइट हैंड आ जाए आंसर, या वाइस वर्सा. राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेंगे और कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. कई बार इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आता. सो इन दैट केस वी सॉल्व बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एज वेल. So let's see in this question what we need to do and how we proceed. So I started with LHS as I told you.
सो 1/tan² को क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लिया हमने इधर पे 1 + 1/tan² एंड इधर पे मैंने cot² का भी एलसीएम ले लिया था, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा sec² 1 प्लस tan² थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan² थीटा इंटू cot² थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot² थीटा। तो tan² थीटा प्लस 1 sec² होता है और एंड cot² थीटा प्लस 1 cosec² होता है। इन दोनों को लिख दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि आप ऐसा न करना चाहे, देयर इज अदर वे आउट ऑल्सो, यू कैन यूज एक, मैंने देखा बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में देते हैं तो यू टेक एन एलसीएम। सो आई हैव वर्कड अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट्स मेंटालिटी, राइट। इस क्वेश्चन को यदि न चाहूँ ऐसा भी कर सकती हूँ, 1/tan² को cot² लिख दिया, 1/cot² को tan² लिख दिया, तो 1 + cot² एंड 1 + tan² की वैल्यू, वो भी काफ़ी सिंपल हो जाएगा वो क्वेश्चन। एनी हाउ, यदि मैंने ऐसे सॉल्व किया है तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करके क्या कर दिया, चेंज कर दी, sec² की जगह 1/cos² डाल दिया, और tan² था उसकी जगह sin² थीटा बाई cos² थीटा कर दिया, cosec² था उसकी जगह 1/sin² कर दिया, और cot² की जगह cos² बाई sin²। सारी वैल्यूज कट कुट के क्या आया, देखो क्या आया, 1/sin² इंटू 1/cos²। नाउ when I multiplied this, I got the answer 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। cos² को फटाफट 1 - sin² में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई sin² थीटा माइनस sin4 थीटा, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। मुश्किल बिल्कुल नहीं था ना, इजी था। सो बस क्वेश्चंस आइडेंटिटीज थोड़ा लर्न करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। So I think I've taken one more question here. So let's see what it says. If cot theta plus cos theta equals to P and cot theta minus cos theta equals to Q, prove that P² minus Q² equal to 4PQ. This is a 3-marker question from 2024. So ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो LHS ले लिया और प्रूफ एक वैल्यू we'll try to arrive at some value. So P² minus Q², तो दोनों की वैल्यू P² minus Q², फटाफट सोचना चाहिए कि आइडेंटिटी लगा दो। LHS लिया, आइडेंटिटी लगा दिया, P minus Q इंटू P plus Q। P में जो वैल्यू थी वो डाल दी, Q में जो वैल्यू थी वो डाल दी। जब P और Q के बीच में माइनस साइन है, इट हैज़ टू बी, यू पीपल हैज़ टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस, सो दैट वेन एवर यू नेगेटिव साइन को अंदर डालोगे तो साइन चेंज होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में P minus Q में हमारा cot कैंसिल हो गया और बचा 2 cos थीटा। सेकेंड वाले पार्ट में cos कैंसिल होके 2 cot थीटा आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों? सो इट इज 4 cos थीटा इंटू cot थीटा। बट ये तो मेरा कहीं भी नहीं आ रहा राइट हैंड साइड से, तो मैंने क्या बताया था, कई बार मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सॉल्व करना है, so that I arrive at a particular answer. So this is one such example in which I need to do both the solving. So I have already arrived at an answer for LHS. So let me go ahead with RHS. RHS में 4 √PQ, P और Q की वैल्यू डाल दीजिए। सो आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है A + B इंटू A - B की आइडेंटिटी लग गई। सो क्या आ गया, 4 √cot² थीटा माइनस cos² थीटा। कॉट की जगह cos² बाई sin² किया, cos² कॉमन निकल रहा था तो फटाफट निकाल दिया। तो क्या आंसर आया, cos² जो कॉमन निकल रहा था वो रूट के बाहर भी निकल गया, तो 4 cos थीटा रूट के बाहर निकल गया। रूट के अंदर 1/sin² थीटा माइनस 1 आया, एलसीएम ले लीजिए, 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा। 1 - sin² आपको तो पता ही है cos² होता है, तो क्या आ गया, 4 cos थीटा इंटू रूट के अंदर आ गया cos² थीटा डिवाइडेड बाई sin² थीटा। अब cos² बाई sin² हमें ये पता है कि वो क्या हो जाएगा, cot² थीटा हो जाएगा, और cot² थीटा को जब आप बाहर निकालेंगे तो वो cot थीटा हो जाएगा और वो LHS के बराबर आ गया। सो आई अराइव्ड एट माई आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे हमने जितने 3 थे इसमें कॉन्सेप्ट, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने देखे, और हर टाइप का क्वेश्चन भी
हमने कोशिश किया सॉल्व करने का. Now I'll come back with my next important questions video wherein we'll touch most of the questions which are being asked in the previous year's board examination. So that is all for today. So see you with my next video. Bye bye students.